नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो सभी। हमने 11वां पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क है वृक्षे का प्रति वसति स्मः। वृक्ष पर कौन रहती थी? तो इसका उत्तर होगा एका चटका, एक चिड़िया। ख है वृक्षस्य अधः क आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आया? तो उत्तर होगा प्रमत्तः गजः, मत वाला हाथी। ग है गजः केन शाखाम अत्रोटयेत। हाथी ने किससे डाली को तोड़ा? उत्तर होगा शुंडेन, सूंड से। घ है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट या कटफोड़ा चिड़िया को किसके पास ले गया? उत्तर होगा वीणारवाः नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम। वीणारवा नाम की मक्खी के समीप या पास। न है मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? उत्तर होगा मेघनादः मंडूकः, मेघनाद नामक मेंढक। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क है कालेन चटकायाः संततिः जाता। समय पर चिड़िया के अंडे हुए या संतान हुई। तो इसका प्रश्न बनेगा कालेन कस्याः संततिः जाता। समय पर किसके अंडे हुए या किसके संतान हुई? तो उत्तर हो जाएगा चटकायाः, चिड़िया के। ख है चटकायाः नीडम भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तो इसका प्रश्न बनेगा चटकायाः किम भूवि अपतत। चिड़िया का क्या जमीन पर गिर गया? तो उत्तर हो जाएगा नीडम, घोंसला। ग है गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। हाथी की मृत्यु से ही मेरा दुख दूर हो। इसका प्रश्न बनेगा कस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। किसके वध से मेरा दुख दूर हो? तो उत्तर हो जाएगा गजस्य, हाथी के। घ है काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी की दोनों आँखों को फोड़ेगा। तो इसका प्रश्न बनेगा काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट किससे हाथी की दोनों आँखों को फोड़ेगा? तो उत्तर हो जाएगा चंचुआ, चोंच से। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। डिब्बे में से क्रिया शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस डिब्बे में कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, उनको रिक्त स्थान में भरना है। क है काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने। तो यहाँ आएगा स्फोटयिष्यति, अर्थात काष्ठकूट चोंच से हाथी की दोनों आँखों को क्या करेगा? फोड़ेगा। तो स्फोटयिष्यति ये क्रिया है इसके लिए। ख है मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम। मार्ग में, रास्ते में स्थित में भी आवाज करूँगा। तो यहाँ आएगा करिष्यामि। ग है तृषार्तः गजः जलाशयम। प्यासा हाथी तालाब पर क्या करेगा? तो यहाँ आएगा गमिष्यति, जाएगा। घ है गजः गर्ते। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। न है काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम। यहाँ आएगा अनयत। काष्ठकूट उसको मक्खी के पास में ले गया। च है गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः। यहाँ आ जाएगा त्रोटयेति। हाथी सूंड से पेड़ की डाली को तोड़ता है। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क है
चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के रोने की आवाज़ को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा? तो इसका उत्तर होगा चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किम अर्थम विलपसि। अर्थात चिड़िया के रोने की आवाज़ को सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा कि बहन किस लिए रो रही हो। ख है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट या कटफोड़े की बात को सुनकर मक्खी क्या बोली? तो इसका उत्तर होगा चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। चिड़िया और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी बोली कि मेरा भी एक मित्र मेघनाद नामक मेंढक है, शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित होगा वो हम सब करेंगे। ग है मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद मक्खी से क्या बोला? तो इसका उत्तर होगा मेघनादः मक्षिकां अवदत्। मेघनाद मक्खी से बोला यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम सब करो। मक्षी के प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में आवाज़ करो। एन सह नयने निमिल्ले स्थास्य थी, जिससे वह अपनी दोनों आंखें बंद करके रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति। तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं स गज अंधा भविष्यति, और इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। रास्ते में एक विशाल गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। उसके पास मैं खड़ा रहूँगा और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। और मेरी आवाज़ के कारण उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। घ है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। चिड़िया ने कटफोड़े से कहा कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे अंडों को नष्ट कर दिया है। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। प्रश्न नंबर 5 है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर धातुएं दी हुई हैं, उनको पुरुष के अनुसार प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों पुरुषों में विभिन्न अलग अलग धातुएं दी गई है और इनको एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में भरना है। यथा जैसे प्रथम पुरुष में दिया हुआ है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ये लिट लकार भविष्यत काल की धातुएं हैं। तो इसी के अनुसार शेष धातुओं को हमें भरना है। ये प्रथम पुरुष की धातुएं हैं। अब अगली धातु द्विवचन में दी हुई है पतिष्यत है, तो इसका एक वचन में हो जाएगा पतिष्यति और बहुवचन में हो जाएगा पतिष्यन्ति। इस प्रकार ये बन जाएगी पतिष्यति, पतिष्यत, पतिष्यन्ति। उसी प्रकार अगला शब्द दिया हुआ है मरिष्यन्ति। ये बहुवचन की धातु है, तो इसको द्विवचन और एक वचन में भरना है। तो एक वचन में होगा मरिष्यति, मरिष्यतः और बहुवचन में मरिष्यन्ति। ख में हो जाएगा ये। इसमें भी
तीनों वचनों में भरना है। मध्यम पुरुष की धातुएं हैं गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। मध्यम पुरुष में द्विवचन का दिया हुआ है धाविष्यतः, तो एक वचन में होगा धाविष्यसि और बहुवचन में हो जाएगा धाविष्यत। फिर बहुवचन का शब्द दिया हुआ है क्रीडिष्यथ, तो एक वचन में होगा क्रीडिष्यसि, द्विवचन में होगा क्रीडिष्यथः। ग उत्तम पुरुष की क्रियाएं भरनी है तीनों वचनों में। यथा उदाहरण दिया हुआ एक लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। फिर द्विवचन का शब्द दिया हुआ है हसिष्यावः, तो एक वचन में हो जाएगा हसिष्यामि और बहुवचन में हो जाएगा हसिष्यामः। फिर द्रक्ष्यामः, बहुवचन का शब्द दिया हुआ है, तो इनको एक वचन और द्विवचन में भरना है। एक वचन में होगा द्रक्ष्यामि, द्विवचन में होगा दृक्ष्यावः। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुसारम इस्मा शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार इस्मा शब्द जोड़कर भूतकाल की क्रिया बनाइए। यथा जैसे अवसत, इसका भूतकाल की क्रिया बनी हुई है वसति इस्मः, यानी वर्तमान काल की क्रिया के पीछे इस्मा शब्द जोड़ने से वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। उसी प्रकार अपठत है, तो अपठत का वर्तमान काल में यानी लट्लकार में होगा पठति और पीछे जोड़ देंगे इस्मः, पठति इस्मः। अत्रोटियत, तो इसका बनेगा त्रोटियति इस्मः। अपतत, तो इसका बनेगा पतति इस्मः। अपृच्छत, पृच्छति इस्मः। अवदत, इसका बनेगा वदति इस्मः। अनयत का बनेगा नयति इस्मः। प्रश्न नंबर 7 है कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से सही शब्द छांट करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क है रिक्त स्थान, बालिका मधुरम गायती। फिर कोष्टक में दिए हुए हैं 3 शब्द एकम, एका, एकः, यानी तीनों लिंगों में एक शब्द जो है उसका रूप दिया हुआ है। तो यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का शब्द ले लेंगे एका, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा एका और वाक्य बन जाएगा एका बालिका मधुरम गायती। उसी प्रकार ख है रिक्त स्थान, कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। तो यहाँ पर भी तीनों लिंगों में शब्द दिए हुए हैं चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। तो पुल्लिंग का शब्द है कृषकाः, तो पुल्लिंग का शब्द लेंगे चत्वारः, तो वाक्य बन जाएगा चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। उसी प्रकार ग रिक्त स्थान, पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्ते सुंदर हैं। तो यहाँ पर पत्राणि शब्द नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग का शब्द लेंगे तानि, रिक्त स्थान में भर देंगे, वाक्य बन जाएगा तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। घ है धेनवः दुग्धम, रिक्त स्थान। फिर क्रियाएं दे हुई है ददाति, ददति, ददंती। तो धेनवः बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन की क्रिया आएगी यहाँ पर ददति, वाक्य बन जाएगा धेनवः दुग्धम ददति। न है वयम संस्कृतम, यहाँ पर क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार, कर्ता है वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया यहाँ पर है अपठाम और वाक्य बन जाएगा वयम संस्कृतम अपठाम। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि अभ्यास कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।